गुड मॉर्निंग। आज अपन लेसन नंबर 13 का दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, लेसन नंबर 13 का दूसरा टॉपिक हम इसमें पढ़ रहे थे प्लांट ग्रोथ। क्या पढ़ रहे थे? प्लांट ग्रोथ, यानी पादप वृद्धि के बारे में अपन बात कर रहे थे। ठीक है, तो प्लांट ग्रोथ के बाद में अपन पढ़ेंगे वृद्धि की प्रवस्थाएं। कौन सी पढ़ेंगे? वृद्धि की प्रवस्थाएं। तो वृद्धि की कौन कौन सी प्रवस्थाएं होती है? तो पादप वृद्धि की निम्न 3 प्रवस्थाएं होती है। ठीक है, देखिए कौन सी है। फर्स्ट, कोशिका विभाजन प्रवस्था। ठीक है, कोशिका दीर्घीकरण प्रवस्था। और तीसरी होती है कोशिका विभेदन प्रवस्था। ठीक है, 3 प्रकार से होती है कि वृद्धि प्रवस्था है। पादप वृद्धि प्रवस्था को निम्न 3 भागों में डिवाइड किया गया है: कोशिका विभाजन प्रवस्था, कोशिका दीर्घीकरण प्रवस्था और कोशिका विभेदन प्रवस्था। ठीक है, अब तीनों प्रवस्था में होता क्या है देखिए। कोशिका विभाजन प्रवस्था में क्या होता है कि ये सबसे पहले अवस्था है। इसमें क्या होता है? कोशिका विभाजन होता है। कोशिका में क्या होता है? विभाजन होता है और इससे क्या बनती है? अनेक कोशिकाएं बनती है। अनेक कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है और इनमें जीवद्रव्य और स्पष्ट केंद्रक पाया जाता है। स्पष्ट केंद्रक और अधिक जीवद्रव्य पाया जाता है। और कोशिका भित्ति है, उसमें क्या होता है? सेलुलोज होता है। क्या होता है? सेलुलोज। तो देखिए आप, इस प्रवस्था के अंदर यह विभाजन प्रवस्था है, जिसमें कोशिका में क्या होता है? विभाजन, और संख्या में क्या होती है? वृद्धि होती है। और संख्या में वृद्धि होती है तो क्या? अनेक कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है और जीवद्रव्य और स्पष्ट केंद्रक इन कोशिकाओं में पाया जाता है। और इन कोशिकाओं में कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? सेलुलोज से बनी होती है। किससे बनी होती है? सेलुलोज से बनी होती है। इसे अपन क्या कहते हैं? कोशिका विभाजन प्रवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका विभाजन प्रवस्था कहते हैं। ठीक है, तो सेकंड, दीर्घीकरण प्रवस्था। दीर्घीकरण प्रवस्था में क्या होता है कि कोशिका है आकार में वृद्धि करती है। दीर्घीकरण प्रवस्था में क्या होता है? कोशिका आकार में वृद्धि करती है और इसके अंदर छोटी छोटी रिक्तिकाएं मिलकर, जो छोटी छोटी रिक्तिका है, छोटी छोटी रिक्तिकाएं मिलकर एक बड़ी रिक्तिका का निर्माण करती है। ठीक है, तो छोटी छोटी जो रिक्तिकाएं हैं वो बड़ी रिक्तिका का निर्माण कर लेती है। और रिक्तिकाओं के चारों तरफ एक पतली परत के रूप में क्या उपस्थित रहता है? जीवद्रव्य उपस्थित रहता है। क्या उपस्थित रहता है? जीवद्रव्य। अब यहाँ पर एक बात करेंगे, ये हमने देखा नहीं, यहाँ रिक्तिका क्या होती है? छोटी होती है, जबकि दीर्घीकरण प्रवस्था में क्या होता है कि एक तो आकार वृद्धि होती है। आकार वृद्धि के साथ में जो छोटी छोटी रिक्तिकाएं हैं वो परस्पर मिलकर या आपस में मिलकर एक बड़ी रिक्तिका क्या करती है? निर्माण। और रिक्तिका के चारों तरफ एक जीवद्रव्य की पतली परत पाई जाती है। जीवद्रव्य की एक पतली परत पाई जाती है। ये 2 पॉइंट। ठीक है, इसमें आपने पढ़ा विभाजन, दूसरा कौन सा पढ़ा? दीर्घीकरण। तीसरा कौन सा है? विभेदन प्रवस्था। यानी इस प्रवस्था में क्या होता है? तो विभेदन प्रवस्था के अंदर कोशिका में कुछ कोशिका है उसमें परिपक्व आ जाता है। ठीक है, क्या जाता है? परिपक्व आ जाता है। और कोशिका भित्ति है
यानी इसमें क्या हो जाएगा, परिपक्व आ जाता है और कोशिका भित्ति पर सेलुलोज के साथ सुबेरिन व अन्य पदार्थ का क्या हो जाता है, निक्षेपण हो जाता है। जिसके कारण ये कोशिका स्थायी ऊतकों में, यानी कोशिकाएं मिलकर किसका निर्माण करती है, स्थायी ऊतकों का निर्माण कर लेती है। क्या कर लेती है, स्थायी ऊतकों का। जैसे जाइलम है, फ्लोएम है, तो इसमें विभिन्न कोशिकाएं बनती है। जाइलम फ्लोएम कौन से ऊतक होते हैं, स्थायी ऊतक। तो इस पे सुबेरिन या अन्य पदार्थ क्या हो जाता है, जमाव हो जाता है। पेक्टिन है, सेलुलोज है, पेक्टिन है, उसके अलावा सुबेरिन है। इन पदार्थों का जमाव हो जाने के कारण ये स्थायी ऊतकों में कन्वर्ट हो जाती है। इस प्रकार से पादप की वर्दी प्रवस्थाओं को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है कोशिका विभाजन प्रवस्था, दूसरा व्यतिकरण प्रवस्था, तीसरा कोशिका विभेदन प्रवस्था। ठीक है, जिसको परिपक्व भी कह सकते हैं अपन। ठीक है, तो यहाँ इस अवस्था में कोशिका में क्या होता है, विभाजन होता है और अनेक कोशिकाओं का क्या होता है, निर्माण होता है। ठीक है, जीवद्रव्य होता है, स्पष्ट केंद्र पाया जाएगा और कोशिका इसमें किसमें बनी होती है, सेलुलोज से बनी हुई होती है। और यहाँ वृत्तिका क्या होती है, छोटी छोटी होती है। इस अवस्था में आकार वृद्धि होती है, आकार वृद्धि होगी। छोटी छोटी वृत्तिका थी पहले बनी हुई थी, वो बड़ी वृत्तिका निर्माण करेगी और इसके चारों तरफ पतली परत के रूप में क्या पाई जाती है, जीवद्रव्य की परत पाई जाती है। और इसमें परिपक्व अवस्था में हो जाती है कोशिका। कोशिका वृत्ति है, उसमें सेलुलोज के ऊपर पैक्टिन है, पैक्टिन के अलावा सुबेरिन है। इन पदार्थों का क्या होता है, जमाव या निक्षेपण हो जाता है, जिसके कारण ये बदल जाती है, ये मिलकर स्थायी ऊतकों के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। इस प्रकार से आपने पढ़ी वर्दी की प्रवस्थाएं। पादप की वर्दी प्रवस्थाएं कौन कौन सी है, 3 प्रवस्थाएं है। अब इसके बाद में अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट, हाँ, इसके बाद में अपन जो नया टॉपिक देखेंगे वो है वर्दी बल गतिकी। क्या है, वर्दी बल गतिकी। अब इसमें क्या होता है, वर्दी बल गतिकी होती क्या है, तो इकाई समय में होने वाली वर्दी को, इकाई समय में होने वाली वर्दी को वर्दी दर कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्दी दर कहते हैं। इकाई समय में होने वाली वर्दी को वर्दी दर कहते हैं। अब वर्दी दर होती है, उसको विभिन्न रूपों में क्या किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। तो आप देखिए यहाँ पर वर्दी बल गतिकी की बात करेंगे अपन यहाँ पर। तो सबसे पहले वर्दी दर क्या होती है, इकाई समय में होने वाली वर्दी को क्या कहते हैं, वर्दी दर कहते हैं। इकाई समय में होने वाली वर्दी को क्या कहते हैं, वर्दी दर कहते हैं। ठीक है, अब इसके विभिन्न रूप होते हैं, यानी वर्दी किस प्रकार से होती है। तो एक तो होती है अंकगणितीय वृद्धि, एक होती है ज्यामितीय, तो एक तो होती है अंकगणितीय वृद्धि, दूसरी कौन सी होती है, ज्यामितीय। तो वृद्धि दर को 2 रूपों में देखा जाता है, एक तो होती है अंकगणितीय, दूसरी कौन सी होती है, ज्यामितीय वृद्धि। तो दोनों में अंतर क्या होता है, देखिए अंकगणितीय जो वृद्धि होती है, इसमें जो कोशिका होती है, प्रारंभिक कोशिका, जिसे मान लीजिए प्रारंभिक कोशिका है, इसमें विभाजन होता है। तो यहां पर 2 कोशिका बनती है। कितनी कोशिका बनती है, 2 कोशिका बनती है। आधार संस्कृति विभाजन होता है तो 2 कोशिका का निर्माण होता है। तो अगर अंकगणितीय वृद्धि होती है तो विभाजन कोशिका में समसूत्री विभाजन होने के पश्चात 2 कोशिकाएं बनती हैं, जिनमें एक कोशिका तो विभाजित नहीं होती है, यानी एक कोशिका ऐसी रहेगी आगे तक,
इसमें कोई विभाजन नहीं होगा। जबकि दूसरी कोशिका है उसमें लगातार विभाजन होता रहेगा, यानी यहां पर ये एक कोशिका तो कितनी बन जाएगी, यहां दो कोशिका बन जाएगी। फिर दो से कितनी बन जाएगी, यहां पर चार कोशिका बन जाएगी। तो आपने क्या देखा कि इस प्रकार की वृद्धि के अंदर कोशिका विभाजन होता है। पहले दो कोशिका बनती है और कोशिका बनने के पश्चात एक कोशिका तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है, जबकि दूसरी कोशिका है वो लगातार विभाजित होती रहती है। इस प्रकार की वृद्धि को क्या कहते हैं, अंकगणितीय वृद्धि कहते हैं। तो यहाँ जो मुख्य कोशिका है वो एक ही आगे एक ही का निर्माण कर रही है, यानी मुख्य कोशिका है वो एक कोशिका ही बनी हुई है, जबकि आगे जो बनी कोशिका वो लगातार विभाजित होती है। तो ये तो मुख्य है वैसे ही वैसे है, तो इसको 1 1 1 1 से निरूपित किया जा सकता है। और इस प्रकार की जो वृद्धि है वो पाई जाती है, मूल है, तना है, उसके शीर्ष भाग में इस प्रकार की वृद्धि पाई जाती है। मूल या तने के शीर्ष भाग में इस प्रकार की वृद्धि पाई जाती है। तो यहां आपको ध्यान रखना है, इस प्रकार की वृद्धि में जब समसूत्री विभाजन होता है तो एक ही कोशिका तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, जबकि दूसरी कोशिका से लगातार विभाजन होता रहता है। इस प्रकार की वृद्धि को क्या कहते हैं, अंकगणितीय वृद्धि कहते हैं, ठीक है। अब दूसरी कौन सी है, ज्यामितीय वृद्धि। कौन सी वृद्धि है, ज्यामितीय वृद्धि। अब यहाँ पर ज्यामितीय वृद्धि में क्या होता है, कोई भी कोशिका होती है, सेल होती है। अब सेल होती है, ये मान लीजिए कोशिका है, अब इसके विभाजन होता है तो एक कोशिका से कितनी कोशिका बन जाएगी, दो कोशिका बन जाएगी। दो कोशिका से कितनी बन जाएगी, चार कोशिका बन जाएगी। और चार कोशिका में जब विभाजन होगा तो कितनी कोशिका बन जाती है, 8 कोशिका बन जाती है। इस प्रकार से जो वृद्धि होती है उसे अपन कौन सी वृद्धि बोलते हैं, ज्यामितीय वृद्धि कहते हैं। और इस प्रकार का विभाजन किसमें होता है, युग्मनज के विभाजन में। युग्मनज जानते हो आप, जाइगोट होता है, और जाइगोट में जो समसूत्री विभाजन होते हैं जिसको विदलन क्रिया कहते हैं, जिसको क्या कहा जाता है, विदलन कहा जाता है। तो जाइगोट में जो समसूत्री विभाजन होते हैं, जाइगोट में समसूत्री विभाजन होते हैं, इसमें कौन सी वृद्धि पाई जाती है, ज्यामितीय वृद्धि पाई जाती है, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है कि इसमें कोशिका जो विभाजित होती है उसमें एक कोशिका स्थायी रहती है, जबकि दूसरी कोशिका लगातार विभाजित होती रहती है, ठीक है। यहाँ कोशिका एक से एक फिर एक मुख्य कोशिका एक ही रहती है, जबकि ज्यामितीय के अंदर क्या होता है कि कोशिका लगातार विभाजित होती है और लगातार संख्या दुगुनी होती रहती है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6, सॉरी 4 से 8, 8 से 16, इस प्रकार से दुगुनी होती रहती है। और समसूत्री विभाजन के दौरान यहाँ जाइगोट में आपको कौन सी वृद्धि दिखाई देगी, ज्यामितीय, जबकि मूल और तने के शीर्ष भाग में कौन सी वृद्धि दिखाई देगी, अंकगणितीय वृद्धि दिखाई देती है, ठीक है। तो यहाँ जो विभाजन हुआ है वो कौन सा है, ज्यामितीय विभाजन या ज्यामितीय वृद्धि हुई है, जिसके कारण लगातार 1 से 2 कोशिका, 2 से 4, 4 से 8 कोशिका, ठीक है। तो इस प्रकार को अपन कौन सी वृद्धि बोलते हैं, ज्यामितीय वृद्धि कहते हैं, ठीक है। तो आज आपने क्या पढ़ा, सबसे पहले पढ़ा कि वृद्धि प्रवस्था जो 3 प्रकार की होती है। सबसे पहले कौन सी है, विभाजन, दूसरा कौन सा पढ़ा था, विभीकरण, तीसरा लास्ट में कौन सा पढ़ा था आपने, स्थायी या परिपक्व प्रवस्था। पहले विभाजन होगा, उसके बाद में उसके आकार में वृद्धि होगी और लास्ट में परिपक्व, ठीक है। उसके बाद में हमने यहाँ पढ़ा है वृद्धि बल गति की इकाई समय में होने वाली वृद्धि को क्या कहते हैं, वृद्धि दर कहते हैं। इसके 2 रूप हैं, अंकगणितीय वृद्धि, दूसरी कौन सी है, ज्यामितीय वृद्धि। यहाँ पर एक कोशिका दी है, मान लीजिए इस कोशिका में विभाजन हुआ तो कितनी कोशिका बन गई, 2 कोशिका बन गई। अब ये 2 कोशिका बनी है
उसमें एक कोशिका तो क्या रहती है, स्थायी रहती है, जबकि ये कोशिका आगे दो से कितनी बनती है, 4, इस प्रकार से विभाजित होती रहती है। और ज्यामितीय वृद्धि में कोशिका है वो समसूत्री विभाजन के दौरान लगातार दोगुनी होती रहती है। और इसमें ये एग्जाम्पल है युग्मनज जाइगोट में जो विदलन होती है, विदलन क्रिया, तो कौन सी वृद्धि होती है, ज्यामितीय वृद्धि होती है। ठीक है। अब आज का टॉपिक क्वेश्चन है कि तने या मूल शीर्ष के ऊपर कौन से प्रकार की वृद्धि पाई जाती है। ठीक है। और इसको आपको सभी को बताना है कमेंट बॉक्स में, क्योंकि आपके अगले टेस्ट में इसके नंबर जुड़ेंगे। ठीक है। तो सबको ध्यान से इसको पढ़ना है, और टॉपिक में कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को पूछ सकते हो। थैंक यू।